जानते हैं ये तो पूरा नया स्टोकेस्टिक तो आपके लिए नया ही है। तो स्टोकेस्टिक ऑलरेडी है ना, यहाँ क्या डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, मार्कोव चेन एज ग्राफ, चैपमैन कोलमोग्रोव इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इन चेन्स, स्टेबिलिटी ऑफ मार्कोव चेन, स्टेशनरी एंड लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन प्रोसेस, इस प्रॉपर्टीज, इंटरराइवल एंड वेटिंग टाइम्स। तो इसके लिए आप नेट के क्वेश्चंस, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, यू कैन फॉलो नेट एंड गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर द क्वेश्चंस। या पूछिए सर। ये स्टोएस्टिक प्रोसेसेस के लिए सर सेल्डन एम रॉस की प्रोबेबिलिटी मॉडल्स नाम की बुक आती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स बाय सेल्डन रॉस। उससे भी बेटर एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस नाम की बुक आती है सेल्डन रॉस की, मेरे पास ऑफिस में है तो यहाँ नहीं है। तो स्टोकेस्टिक, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए नहीं होगा। सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही टाइटल है बाय सेल्डन रॉस। वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, आसान के लिए जे मेधी की बुक आप लोग जानते होंगे, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय जे मेधी। जे मेधी आई थिंक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, या हैं भी, मे बी होंगे। तो जे मेधी जो है प्रोफेसर आई आई टी गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है। तो उनका बुक उन्होंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दैट यू कैन फॉलो। तो अगर बुक से करना है तो। एंड प्रीवियस ईयर पेपर के लिए स्टोकेस्टिक प्रोसेस गेट में आता है, नेट में आता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, सो दैट यू विल हैव आइडिया कि एंट्रेंस में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी किताब के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। बाकी हम लोग प्रॉब्लम सीट मैंने बोल दिया टीम को बनाने के लिए, तो आपको भी डीपीपीज भी मिल जाएंगे जो नए टॉपिक्स हैं उसके कुछ दिन में। सो वो भी है, तो आपको मिल जाएगा। तो सर आप प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की बुक रिकमेंड नहीं करोगे? वो जनरल है, नहीं रिकमेंड, कंटेंट सेम ही, ऑथर सेम है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, आप कर सकते हो। वही बुक मैंने पढ़ा है एक्चुअली, है ना। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स ऑलमोस्ट वही स्टोकेस्टिक पे बेस्ड ही है, तो दैट इज नो प्रॉब्लम। कंटेंट तो ऑलमोस्ट वही है, मेन प्रॉब्लम का है मैं कह रहा हूँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस प्योरली उस पर उन्होंने थ्योरेटिकली फोकस किया है। प्रोबेबिलिटी मॉडल्स भी ठीक है ना, वो भी बुक कंटेंट आप देखेंगे ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा लाइट मुझे लगता है वो है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स वाले बुक में कंटेंट, और इसमें थोड़ा डीप है, ऐसा समझ सकते हैं आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाले में, ये है। और सर नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स के लिए कोई बुक रिकमेंड करेंगे? नॉन पैरामेट्रिक में जो मैंने पढ़ा था उस समय वो था जो आई बॉम्बे में नॉन पैरामेट्रिक आता है सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे था गिबॉन्सन चक्रवर्ती की बुक थी, है ना, इंट्रोडक्शन टू आई थिंक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। बाकी इंडियन ऑथर में भी है, पुणे यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर थे, उनका भी बुक है, आप देख सकते हैं इंडियन ऑथर अगर देखना चाहें तो। मैं अगर नाम बताऊं तो कुछ बुक हैं जैसे, ठीक है, वो तो ऑनलाइन बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ बुक, एक तो गिबॉन्सन चक्रवर्ती की बुक है, और दूसरा इंडियन में पुणे यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ हैं वो लोग। अभी मैं रिसेंटली उनसे मिला भी था, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया था पुणे पिछले आई थिंक पिछले दिसंबर में, इसने में पिछले दिसंबर में, हाँ 2023 वाले में, तो या जून में शायद, है ना। तो उसमें है कि क्योंकि ये सब ना अब इस फील्ड में, जिस फील्ड में हूँ, क्योंकि जो भी लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं या ऑथर्स हैं, ये हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, फ्यूचर में मैं भी किताब लिखूंगा या ऐसे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई बाहर के लोग हैं नहीं, और हम आपके यहाँ बहुत सिंपल लोग होते हैं ना जो भी हैं इस तरह के। मतलब प्रोफेसर का जो तुम देखोगे ना, बहुत सिंपल ग्राउंड टू अर्थ, तो बहुत विनम्र लोग होते हैं ना, वैसा मतलब पोलाइट से ग्राउंड टू अर्थ। जैसे एग्जांपल के लिए तुम एच.सी. वर्मा का बुक हमने सबने पढ़ा होगा, जो साइंस वाले बच्चे होंगे, तुम आई.टी. कानपुर कैंपस में आओगे, यही तुम्हें वॉक करते हुए सुबह मिल जाएंगे वो, क्योंकि वो कैंपस में ही रहते, अब तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन रहते वही हैं, है ना, आसपास तो वहाँ पे हैं। तो वैसे बहुत सिंपल होते हैं, जबकि इनका नाम कितना ग्रेट है, वो इस तरह से है। बाकी मैं नाम बता रहा था, तो कोई बताओ भाई क्या है। निम्बारकर ऐसे इस तरह कुछ है, हो ना, वो है उनका। सर चक्रवर्ती कर ले तो वही काफी रहेगी ना फिर? हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो अच्छे, देखो मैं अगर कहूँ दीज बुक्स आर नॉट रिटन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, दे आर जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स। यू विल नो कि टर्म्स क्या है, थ्योरम्स क्या है। इवन अप्लाइड क्वेश्चंस भी बुक में नहीं होंगे ज़्यादा, रेयरली एक दो मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट, वो थ्योरम से जो आप याद रखेंगे अच्छा होगा। आपको अप्लाइड क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू फॉलो एंट्रेंस क्वेश्चंस, और कोई मटेरियल जहां पे आपको प्रॉब्लम बना हुआ मिल जाए तो वो हेल्प करेगा एक्चुअली, क्योंकि एंट्रेंस के क्वेश्चंस उस किताब में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से कोई मटेरियल कोचिंग का लेना पड़ेगा, या कहीं प्रॉब्लम सीट किसी वेबसाइट पे बना रखा है तो वहां से आपको, तो यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू मतलब क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम इन अ गुड रैंक।
मतलब है ना, फॉर मतलब विद अ गुड रैंक। तो आपको उसके लिए सर क्वेश्चन आप ही की प्रैक्टिस बैच करना में होगा। हूँ, अर्जुना 2.2 हाँ वो में। मिल जाएगा आपको, उसको है ना। तो अभी आपको मैं मटेरियल बस मिल जाएगा। बुक से पढ़ना पसंद है मुझे, इसलिए कह रहा था मैं। बाकी बुक के लिए ठीक है, मैं तो करा ही दूंगा, मैं क्लास में क्वेश्चंस भी कराऊंगा और मटेरियल भी आपको डीपीपी भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मिल जाएगा। बाकी हेलो सर। जी 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 पूछिए, मैं बुक देख लेता हूँ, वैसे भेजा था किसी को मैंने। सर छोड़ो। सर एग्जाम रिलेटेड से कुछ पूछना था, मतलब सेंटर से सर। सर जोन क्या है, जैसे सर मुंबई का है तो जोन के बारे में कुछ जानना था। जोन मतलब जस्ट ये जो है, अच्छा छोड़ो हटाओ। तो एक तो है ना गिवन सेक्टर, जोन का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कहाँ सेंटर होंगे, सेंटर इंचार्ज कौन होंगे, उस पे जो उनके रिलेटेड हेल्प ये कौन डिसाइड करेगा, तो इस हिसाब से जोन बना हुआ है ना। आप अगर देखेंगे जो हम लोग बात कर रहे थे जोन का, तो ये इसी की बात करें ना, ये जो पोस्टर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आईआईटी बॉम्बे में कौन कौन आते हैं, अहमदाबाद है ना, ये जो है अहमदनगर, अकोला, अमरावती, फिर छत्रपति संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद जो पुराना नाम था, गोवा, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़ है ना, फिर नासिक, पुणे, राजकोट है ना, सांगली, सतारा, सर सोलापुर, इसमें यही सूरत। पूछना था कि जो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट इसमें दिए हैं, उसी में हम अपना सेंटर का फॉर्म भर नहीं नहीं सकते हैं, नहीं या नहीं मतलब कि। नहीं ऐसा नहीं है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी सेंटर दे सकते हैं। जोन अच्छा ये सर, हाँ है सर कि ये डाउट था। हाँ, आप पूरे इंडिया में कहीं भी सेंटर दे सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर जहाँ से हम नजदीक हैं वहाँ हम अपना दे सकते हैं हाँ सर। हाँ हाँ, ये है कि जी। इन सेंटर्स को ये इंस्टीट्यूट हैंडल करती है, तो उस सेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो यू कैन अपडेट देम, ये है एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा सर, तो अच्छा वैसा जी। है कि ये सेंटर इन सिटीज में जो सेंटर्स होंगे वो ये इंस्टीट्यूट हैंडल करेंगी, कि ये उनका सारा मैनेजमेंट इनके अंडर होगा, ऐसा है। बाकी अप्लाई आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी इंडिया या किसी भी सिटी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हम्म, ठीक है जी। उसमें दो तीन ऑप्शंस मांगते हैं, आपको प्रेफरेंस मांगते हैं, फिर जहाँ सीटें, क्योंकि नंबर ऑफ लिमिटेड है ना, एक सेंटर पे बच्चे बैठ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी चैट में आते हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे ना, तो एक एक करके सर देख। और एक क्वेश्चन और था। जी सर जैसे हम लोग जब एग्जाम देने जाएंगे सर, वहाँ पेपर मिलता है ना कैलकुलेशन के लिए। हाँ, वो जैसे आपको हम A4 का हाफ जो है ना, A4 का आधा करोगे तो इस तरह से उसको मिलेगा, स्क्रिबल पैड बोलते हो ना, स्क्रिबल पैड मिलेगा आपको, वो अनलिमिटेड मिलेगा। मतलब एक पैड में ओके। अराउंड, मैं याद तो नहीं है, किसी को आइडिया हो तो बता सको कितने पेज होता है, मुझे लगता है कि कम से कम 50 पेज या 40-50 पेज होंगे। 36 होते हैं सर 36, फर्स्ट ओके, सो 36 एग्जैक्ट जैसे बता दिया इन्होंने, 36 पेज है। तो एक अगर आप लेते हो रफ के लिए, अगर हो जाएगा तो वो रिटर्न देके आप दूसरा भी ले सकते हो, इस तरह से। सो यू कैन यूज अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रिबल पैड, रफ के लिए आप यूज कर सकते हो, वो देंगे आपको। लेके जाना होगा पेन, बाकी एडमिट कार्ड जो अपना गवर्नमेंट आईडी है वो सब लिखा होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसके नीचे लिखा होगा क्या क्या लेके जाना है और क्या मिलेगा। सो ओके, ये थैंक यू सर। जी। बाकी ठीक है ना, तो देख लिया हमने। क्या रिकॉर्डेड बैच में एडेड सिलेबस कंटेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, अभी ना कुछ दिन में आपको ऐड हो जाएगा, जब पढ़ा देंगे लाइव में तो वही रिकॉर्डेड में ऐड हो जाएगा, रिकॉर्डेड बैच में भी, ठीक है। फिर सर पर मेरा स्टैट्स अच्छा है पर मैथ बहुत वीक है। मैथ को ठीक करो, क्योंकि दिक्कत होगी, अगर मैथ वीक होगा तो स्टैट्स को भी वो साथ में हैम्पर करेगा। सो मैथ वीक है तो ठीक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। सर मेरा स्टैटिस्टिक्स जब मैथ ठीक है ना, तो हो गया ना आपका। तो मैथ कैसे अच्छा करना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, यू जस्ट रिवाइज फॉर्मूला, थ्योरम्स याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करो, खुद ठीक हो जाएगा चीजें। अब सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? हो जाएगा अक्टूबर में, तब भी हो जाएगा, डोंट वरी। अक्टूबर एंड तक नहीं है, 15 अक्टूबर तक तब भी हो जाएगा। तो गिव सम मंथली प्लान और वीकली प्लान टू कंप्लीट द होल सिलेबस। हाँ हाँ, 2027 बच्चे जो ग्रेजुएट होंगे वो भी 26 में एग्जाम दे सकते हैं। बाकी प्लान क्या है, तुम देखो सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, फिर जब एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो उस पर बहुत सारे कुछ, मतलब पूरे सिलेबस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वेदर थ्रू मॉक टेस्ट। इवन मॉक टेस्ट भी हम अपडेट करा रहे हैं, तो जो अब 40 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं फुल लेंथ हमारा, तो वो तो अब रहेगा। बाकी जो अब अपलोड होंगे 50-60 मॉक टेस्ट, उसमें न्यू पैटर्न पे अपलोड होगा, जो है ना, जो अभी कंटेंट ऐड हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अब है ना अपलोड होंगे, ये मतलब उसके कंटेंट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। सो मॉक टेस्ट और डीपीपीज आपको अपडेटेड मिल जाएगा, जो नए कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग।
एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एडमिशन नहीं होगा, मतलब जो बच्चे मान लो अभी सेकेंड ईयर में कोई एग्जाम देना है तो एग्जाम दे सकते हैं जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस पर्पस। एडमिशन होने के लिए एलिजिबल नहीं है आप, एग्जाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अभी है ना सोहम था जो दिया था, हमारे बैच के हैं। सो ठीक है। बाकी मनीष पूछ रहे हैं क्या रोज कितने घंटे पढ़ना होता है कॉलेज के साथ मैनेज करने? रोज अगर देखो ढंग से शाम को 2-3 घंटे अगर डेली निकाल पाते हो तो इनफ है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना जरूरी है ना। सेल्फ स्टडी में आप 1-2 घंटे कम से कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट फ्लो में रहोगे। आज का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो इस ऐप पे मिलेगा? वही हमारे यूट्यूब चैनल next पे आ step? जाएगा, जो यूट्यूब चैनल है ना हमारा उस पे आ जाएगा मास्टर्स क्लासेस का। ओके। हाँ अभी यूट्यूब पे आ जाएगा शाम को, रात को। तो सर जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने का टाइम ही लगता है कि बाद में लगता है एडमिशन के टाइम? फॉर्म के टाइम भी लगेगा, एडमिशन के टाइम भी लगेगा, लेकिन वो अपडेटेड मांगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब अप्लाई करोगे ना, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्योंकि एससी एसटी का तो लाइफ टाइम वैलिड है सर्टिफिकेट, तो उनको तो एक बार बनवा लिए पूरे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको हर फाइनेंशियल ईयर में बनवाना पड़ेगा अगर काम है तो, मतलब 1 अप्रैल से लेकर वो वैलिड रहता है 31 मार्च तक। तो जैसे अभी अप्लाई करोगे आप तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जब एडमिशन लोगे अगले साल जुलाई 2026 में तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको बट सर 3 साल के लिए एलिजिबल होता है ना, जो सर हम लोग बनवाते हैं, जो ओबीसी एनसीएल का बनवाते हैं, नहीं 3 साल के लिए एलिजिबल रहता है। नहीं, 1 साल का भी मैं जॉब जस्ट सर किया हूँ। सर उसमें लिखा रहता है सर, अभी मैं जस्ट बनवाया हूँ, अब उसमें क्या सेंटर लिखा? 3 साल के लिए वैलिड है? यस सर। तो हो सकता है उस पर लिखा हुआ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जो मांगती है एलिजिबिलिटी जो लिखा हाँ ये रहता है, सर, ये थोड़ा से न्यू है ना? मांगते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो मांगती जी, है वहां लिखा रहता है कि फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था जी तो हमने वही देखा है, और मैं भी जस्ट जॉब ज्वाइन जब कर रहा था उसमें वही था कि भाई इस साल का चाहिए फाइन। जब मैं इंटरव्यू देने गया था जॉब के लिए तो मेरे पास 2023 वाला पड़ा हुआ था, मैं भी इंटरव्यू दे रहा था ना, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी दे दो एक, फिर वो अंडरटेकिंग करवा लेते हैं कि जॉब होगा तो आपको नया देना पड़ेगा, या आप 10 दिन 15 दिन का टाइम ले लो, आप सबमिट करो। तो फिर नया बनवाया, मैंने सबमिट किया, फिर उस पर जॉब हुआ, इस तरह से। तो वैसा होता है। ठीक है जी। सर अगर हम 3rd ईयर पे हैं तो तब भी एग्जाम दे सकते हैं सर, एप्लीकेशन में फॉर्म भर के? yes even if you are in the first year still you can give exam, even you are second year you can give exam, बट उसका कोई यूज नहीं होगा। बट एडमिशन प्रोसेस फर्दर नहीं होगा सर? एडमिशन प्रोसेस में आप कंटिन्यू नहीं होगे, यू कैन गिव एग्जाम फॉर योर एक्सपीरियंस एक्चुअली। ओके। अगर उस